हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाली सभी प्रश्न को प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो बच्चों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को बच्चों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों का, और आप लोग हमारे साथ भी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। पहला प्रश्न है बच्चों कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। बताइए बच्चों कि गांव में अब जो है ये किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, लोकगीत के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपका आता है और क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्र नगरी क्या है। बताइए बच्चों कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्र नगरी क्या है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा बच्चों, काव्य नाटक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आता है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन जो है ना कब हुआ था। बताइए कि जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था। तो 14 मई 1978 को होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 4th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि धागर शब्द का अर्थ औराब भाषा में क्या है। बताइए बच्चों कि धागर शब्द का अर्थ जो है ना औराब भाषा में क्या होगा। तो धागर शब्द का अर्थ होता है औराब भाषा में भारे का मजदूर। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे, भारे का मजदूर। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का कि गांधी जी चंपारण की धरती में कब आए। तो गांधी जी जो है ये चंपारण की धरती पर कब आए थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, गांधी जी चंपारण की धरती पर कब आते हैं। तो यह अप्रैल 1917 को आते हैं। ऑप्शन डी लगाए हो बच्चों, तो सही जवाब है अप्रैल 1917। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 7th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकाकिकी में कुंती कौन है। बताइए कि सिपाही की माँ एकाकिकी में कुंती कौन है। तो याद रखिएगा बच्चों, सिपाही की माँ एकाकिकी में कुंती जो है ये एक पड़ोसन है। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, पड़ोसन है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 8 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रवेश क्या होता है। बताइए कि रवेश जो है ना ये क्या होता है। तो याद रखिएगा आप, रवेश जो है ये मोटी सूत की बुनी चादर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 9th नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी पड़ोसन निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है, ये पूछा है। तो निम्नलिखित में से बच्चों बिस्नी की पड़ोसन कौन है। तो कुंती आप लोग पढ़े हैं, कुंती हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कविता संकलन का नाम आप लोग। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कविता संकलन का नाम क्या है, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका ये भी है, और अब और नहीं ये भी है। यानी कि बच्चों यहाँ पे डी है, इनमें से सभी क्या है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता का संकलन ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 11th नंबर बच्चों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे आप लोग का 12th नंबर क्वेश्चन क्या है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। तो दलित साहित्य का पुस्तक आलोचना पुस्तक को किसने लिखा है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक को बच्चों किसने लिखा है,
तो याद रखना आप सभी लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो रघुवीर सहाय की रचना है। तो वे लोग भूल गए, ये रघुवीर सहाय की रचना है बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 40 नंबर। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष यहाँ पे संवाददाता थे। तो रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, ये हो जाएंगे भरतनाट्यम के। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नव भारत टाइम्स के हो जाएंगे, नव भारत टाइम्स के है बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि पंचायती राज में क्या खो गया है। बताइए आप लोग कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंच परमेश्वर बच्चों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद स्थापित हुए थे। तो ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे। तो याद रखना बच्चों, ये कारा अधीक्षक पर हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदी का जल सदियों से जो है बच्चों चंचल रहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 80 नंबर क्वेश्चन है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो गंडक नदी की चर्चा ओ सदा नीरा में है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, ओ सदा नीरा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है। बताइए कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है बच्चों। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो याद रखना कौन सी रचनाएं नहीं है, तो थोड़ी सी जगह या उनका रचना नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है। चलिए देखते हैं कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है यहाँ पे। तो गंगा तट जो है बच्चों ये ज्ञानेंद्रपति की रचना है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 21 कि लन्हा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। बताइए आप लोग कि लन्हा सिंह की मृत्यु जो है ना ये किसकी गोद में हुई थी। तो बच्चों याद रखना लन्हा सिंह की मृत्यु वजीर सिंह के गोद में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, वजीर सिंह हो जाएंगे, याद रखना। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है कि पलटन का बिंदु शक कौन था। बताइए कि पलटन का बिंदु शक कौन था। तो याद रखना बच्चों ये हो जाएंगे हजारा सिंह। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हजारा सिंह थे, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे बच्चों 23 क्वेश्चन है। लन्हा सिंह किस कहानी का पात्र है। बताइए कि लन्हा सिंह जो है ये किस कहानी का पात्र है। तो याद रखना उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है, लन्हा सिंह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 24 क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यक के समकालीन थे। तो शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। तो याद रखिएगा नागार्जुन के हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, नागार्जुन। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस स्पतक में आनी शुरू हुई। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस स्पतक में आनी शुरू हुआ था। तो दूसरा स्पतक में लगाइएगा बच्चों। ऑप्शन बी सही जवाब है, दूसरा स्पतक। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किए थे आपके 1978 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी यहाँ पे रचना है। तो शमशेर बहादुर सिंह के यहाँ पे रचनाएं हो जाएंगे उदात्तता। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की। तो शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है आप लोग का। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान पर बीए किया था। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किए हैं। तो याद रखना बच्चों इलाहाबाद से किए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध है किस विश्वविद्यालय से रहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो है यहाँ पे संबंध विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है। तो आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है। तो बच्चों याद रखना ज्ञानेंद्रपति की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ज्ञानेंद्रपति।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था। तो गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था, तो याद रखिएगा बुजुर्गों को आना पड़ता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की है। तो प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की है, तो याद रखिएगा आप लोग कमायनी में किए हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आता है यहाँ पे 34 क्वेश्चन है कि कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो कमायनी प्रसाद जी की किस कृति हो जाएंगे, तो किस प्रकार की कृति है, तो याद रखना बच्चों ये प्रबंध काव्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, प्रबंध काव्य। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका आता है बच्चों यहाँ पे कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। तो झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का क्या है कि तितली उपन्यास जो है ये किसकी रचना है। बताइए बच्चों तितली उपन्यास किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी सही जवाब है बच्चों, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का कि उसने कहा था कहानी जो है कब लिखी गई। बताइए कि उसने कहा था कहानी को कब लिखी गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले उसने कहा था कहानी को बच्चों लिखे गए थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1883 को हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि उसने कहा था किस प्रकार की यहाँ पे कहानी है। तो उसने कहा था जो ये किस प्रकार की कहानी हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आप सभी लोग उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो प्यारे बच्चों याद रखना आप सभी लोग ये हो जाएंगे कर्म प्रधान। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे कर्म प्रधान। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु जो है ना कब हुई थी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु आप लोग याद रखिएगा 1492 को होता है, 1422 है बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि उसने कहा था कहानी के लेखक यहाँ पे कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। देखिए बच्चों आपके लिए यहाँ पे जो पीडीएफ और नोट्स यहाँ से बिल्कुल तैयार किए गए हैं, जो कि बिल्कुल आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए बच्चों आप लोग इस नोट्स को ले सकते हो। प्यारे बच्चों आपको ये नोट्स मात्र आपको 99 रुपये में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आपको प्यारे बच्चों 99 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। और जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप लोग ले सकते हो। प्यारे बच्चों ये नोट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। और यही नोट्स से प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस नोट्स को जरूर ले लीजिए प्यारे बच्चों। 99 रुपये आप लोग का कोई ज़्यादा नहीं है, इतना में आप लोग का क्या है। तो प्यारे बच्चों 1 से 2 दिन में आप लोग खर्च कर देते हो, लेकिन यहाँ से जो नोट्स अगर आप लोग अगर एक बार ले लेते हो पढ़ लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएंगे और आपका तैयारी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा बच्चों। इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चों के ये नोट्स चाहिए आप लोग ले सकते हो। 99 रुपये में प्यारे बच्चों आपके नोट्स मिल रहे हैं। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए 962 18 834, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आपका अलाउ है, कॉल भी करके बात करके इस नोट्स को ले सकते हो अपना विषय बता कर। और या आप चाहें तो एसएमएस भी कर सकते हैं, ठीक है। एसएमएस भी कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर और बोल सकते हैं कि सर हमें वो यहाँ पे 99 का हमें पीडीएफ और नोट्स चाहिए, ठीक है बच्चों। मिल जाएंगे आप सभी लोगों को, तो जिनको भी चाहिए आप लोग ले सकते हो। चलिए बताइए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए अमृतसर का हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब जो है प्रकाशित की गई। बताइए तो उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा यह 1915 को हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। प्यारे बच्चों ये आपका नोट्स जो है ना ये क्रैश कोर्स का नोट्स है, ठीक है। ये आपको क्रैश कोर्स का नोट्स आपको 99 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। जो आपका क्रैश कोर्स का यहाँ पे जो है ना उन्हीं का नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग का भी क्रैश कोर्स आता है और बिल्कुल सबसे कम पेमेंट में प्यारे बच्चों ये आपको नोट्स दिए जाते हैं और क्लास भी आपको करवाए जाते हैं। तो क्लास तो आप लोग का बिल्कुल चलेगा, साथ ही साथ आप लोग के पास नोट्स होना जरूरी है, ठीक है। तो सभी बच्चे ले लीजिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हो इस क्लास को। चलिए बताइए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था बच्चों। तो याद रखना 1915 को हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि लन्हा सिंह किस के गाँव का नाम था।
तो लन्हासिल के गांव का नाम बच्चों पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा माझे हो जाएंगे यहाँ पे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, आप लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम हो जाएंगे यहाँ पर क्या, तो याद रखिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 47 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का यहाँ पे क्या नाम था। यानी कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई का नाम पूछा है, तो बच्चों शंभू रतन है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की थी। तो भूषण जो है बच्चों ये ब्रज भाषा में रचना किए थे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा यहाँ पे रूप धारण कर रखा है। तो छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप को धारण किया है बच्चों, याद रखना आप सभी लोग। चलिए लास्ट प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जो है विध्ययन किए हैं। तो काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास जो है बच्चों विध्ययन किए हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बच्चों, यह किए हुए हैं 15 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों ये रहे कुल आपके 50 क्वेश्चन इस क्लास में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे प्यारे बाबू पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाए। और जो भी प्यारे बच्चों पढ़ रहे हो, आप सभी लोगों से बस हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग इस नोट्स को एक बार लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों को हम सजेशन यही देंगे कि आप लोग एक बार इस नोट्स को लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि पूरी मेहनत और लगन के साथ आपको इसमें जो है हर एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर इस पीडीएफ को लेकर पढ़ लेते हो प्यारे बच्चों, तो आप लोग को हम गारंटी लेते हैं कि 95% आप लोग इस पर नंबर अगर लाना चाहते हो तो इस नोट्स को आप पढ़कर जरूर ला सकते हो। तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों, आप जल्दी से ले लीजिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए या SMS कीजिए 962 18 834, ठीक है। आप लोगों को इस नंबर पे SMS करना है बच्चों, और नोट्स को आप लोगों को लेकर अच्छे से